अरे कांग्रेस सब बच्चे हैं मेरे, मेरे भाई है मेरे। मैंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया 2 महीना पहले, और ये अटैक राहुल गांधी जी के अलावा और किसी की देखरेख में नहीं। शकील अहमद के यहाँ हम लोग पूरे बिहार में पुतला दहन करेंगे और जोरदार विरोध करेंगे। मैं लड़ गया निर्दलीय। तो 19 में तो 2 लाइन था, मोदी बचाओ और मोदी हटाओ। और हम हर भाषण में राहुल जी को धन्यवाद देते थे कि उन्होंने मेरे टिकट के लिए कोशिश की थी। जीवन का अंतिम वोट मेरा कांग्रेस को मिलेगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कांग्रेस के दिग्गज रहे डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवा कांग्रेस को शकील अहमद के पटना और मधुबनी आवास पर आक्रमण करने के लिए कहा है, ऐसा इन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। सर, वो क्या मामला है और कांग्रेस से आपको डर क्यों लग रहा है? अरे कांग्रेस सब बच्चे हैं मेरे, मेरे भाई है मेरे भाई भतीजे हैं। किसी से नहीं डर लग रहा है, कोई आएगा भी नहीं, मुझको नहीं लगता है। लेकिन ये बात सही है कि आज से मेरे ख्याल में 24 तारीख को एक पॉडकास्ट मेरा रिलीज हुआ। उसमें राहुल जी के बारे में मैंने कुछ सजेशन दिया कि ये कमियां है, उसको दूर कीजिए। मैंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया 2 महीना पहले। 11 नवंबर को भी सेकेंड फेज की पोलिंग खत्म हुई, उसी दिन मैंने रिजाइन किया। और मैंने 3 साल पहले 16 अप्रैल 2023 को मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं अब जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे बच्चों ने भी, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे ग्रैंडफादर 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे, फादर 5 बार रहे, 2 बार डिप्टी स्पीकर रहे, मैं 5 बार रहा। वो लोग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे आए, मुझको नेशनल रिकॉग्निशन मिल गया। ऊपर वाला अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो मैंने सजेस्ट किया, लेकिन लोगों ने अटैक करना शुरू किया। और ये अटैक राहुल गांधी जी के अलावा और किसी की देखरेख में नहीं हो रहा है, इसलिए कि एक एमपी है मनिकम टैगोर, वो उन्हीं के, वो जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी सीनियर लोगों को हटाना चाहते हैं और अपना जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले को कांग्रेस में लाना चाहते हैं। तो ये खबर हो गई हमको, यूथ कांग्रेस वाले ने कह दिया कल शाम में फोन करके कि दिल्ली से आया है ऑर्डर आपके घर पर, दोनों घर पर अटैक करने के लिए और पुतला दहन के लिए। तो मैंने प्रशासन को खबर किया कि ऐसे ऐसे। 1 घंटे के बाद उन्होंने, यूथ कांग्रेस वालों ने रिलीज ही कर दिया कि शीर्ष नेतृत्व को, तो शीर्ष नेतृत्व तो आजकल कांग्रेस में एक ही आदमी है, राहुल गांधी जी के शीर्ष नेतृत्व के आधार के निर्देश पे हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने वाले शकील अहमद के यहाँ हम लोग पूरे बिहार में पुतला दहन करेंगे और जोरदार विरोध करेंगे। तो जोरदार विरोध का तो कोई नहीं है कि मौका मिलेगा तो आप घर तोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा। तो वो तो सब, वो भी मैंने ट्वीट कर दिया। लेकिन आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को डर लग रहा है कांग्रेस के कुछ नेताओं से? आपने राहुल गांधी को डरपोक भी कहा। नहीं, डरपोक का दो माने, एक आप बाहर से किसी से डरते हैं, एक आप अंदर से डरते हैं। अंदर से भी डर होता है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी जब से पैदा हुए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से ज्यादा उनको सुरक्षा है, तो बाहर से क्या डरेंगे? अंदर से वो डरते हैं। जो मेरी सोच है कि कांग्रेस के जो मजबूत लीडर हैं, जिनके पास जमीन पर 5000 आदमी है, उनको डर लगता है राहुल गांधी को उनसे कि अगर इनको कभी हम हटाएंगे, इनको कभी इल ट्रीट करेंगे, तो ये छोड़ के जाएंगे, नुकसान होगा। एक घटना आपको बता देते हैं अपनी। 2019 में हम निर्दलीय चुनाव लड़े, लालू जी से विरोध हो गया, लालू जी ने नहीं छोड़ी और राहुल जी ने कहलवाया भी तब भी नहीं छोड़ी, जो बात सच्चाई है। तो मैं लड़ गया निर्दलीय। तो 19 में तो 2 लाइन था, मोदी बचाओ और मोदी हटाओ, यही लाइन था। एक तीसरी लाइन लगा के मुझको 1.25 लाख से ज्यादा वोट आया मधुबनी से। कांग्रेस के इंटायर लोगों ने मेरा साथ दिया, सबने। इलेक्शन रिजल्ट हो गया। जो 5 पार्टी के कैंडिडेट थे उनको हमसे 8000 वोट ज्यादा आया। तो उसके 10 या 15 दिन के बाद यहां कोई तारीख थी कोर्ट में, राहुल जी आ गए पटना, तो कहीं चले गए डोसा वोसा खाने होने, कॉफी वॉफी पीने। डेट शायद तुरंत 1.5 तारीख उड़ीक पर गई। तो उन्होंने पब्लिकली पूछ दिया किसी से कि शकील जी को कितना वोट आया। तो बताने वाले ने बता दिया कि 1 लाख से 1.25 लाख से वोट ज्यादा आया, बहुत आया वोट। तो और हम हर भाषण में राहुल जी को धन्यवाद देते थे कि उन्होंने मेरे टिकट के लिए कोशिश की थी, लालू जी ने टिकट नहीं छोड़ा। लेकिन तो अपना आदमी मजबूत है तो खुश होते हैं लोग। कहा कि जैसे हम लोग बताया कि शकील जी को 1.25 लाख से ज्यादा वोट आया, लगा कि राहुल लग गया।
तो अब सोचिए शकील अहमद जैसे छोटे आदमी को 1.25 लाख वोट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट आने पर कांग्रेसी जो खानदानी कांग्रेसी है जो उस इंडिपेंडेंट लड़ने में भी राहुल जी को धन्यवाद देता रहा कि उन्होंने टिकट के लिए कोशिश किया, उसके भी वोट आने पर वो खुश नहीं है। उनको सीनियर लोगों से बहुत डर लगता है। जो जमीन पर राहुल गांधी जी के पास किसी की सबसे बड़ी तारीफ है कांग्रेसी की कि इसको 5 आदमी नहीं है, उसको ले लेंगे कि ये हटेगा हमसे तो कांग्रेस डैमेज नहीं होगी। सीनियर लीडर्स उनको डर लग रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, शकील अहमद आने वाले समय में किसी और पार्टी ज्वाइन करेंगे? आपने कहा कि आप हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। कभी कोई दूसरी पार्टी या संगठन कांग्रेस के अलावा कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस भी नहीं ज्वाइन करेंगे, मगर वेल विशर रहेंगे। जीवन का अंतिम वोट मेरा कांग्रेस को मिलेगा और मेरे कहने से 5 आदमी अगर वोट करेंगे तो वो कांग्रेस को ही करेंगे। शकील अहमद हमारे साथ थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और सीधे सवालों का जवाब दिया है। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।